गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम करेंगे थ्योरम 6.7 लाइन्स एंड एंगल्स। हमारा यूनिट चला हुआ है। तो 6.7 क्या है? द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180। आज से पहले आप ये रिज़ल्ट तो यूज़ कर रहे थे, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180। तो हमें ये नहीं पता था कि आया कहाँ से, कैसे, क्यों। 8th में थोड़ा सा मेज़रमेंट से हमने सिखाया था कि इसका एंगल मेज़र कर लो, ये कर लो, ये कर लो और सम कर लो तो 180 आ जाएगा। लेकिन अब थ्योरम के रूप में हम इसको प्रूव करेंगे। तो कैसे करेंगे हम? क्योंकि अब आपको बड़े अच्छे से अल्टरनेट एंगल्स की नॉलेज है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स की नॉलेज है, तो इसके बिहाफ पर हम प्रूव करेंगे कि इसके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है। तो इसके लिए हमें ए से थ्रो ए ड्रा पी क्यू पैरेलल टू बी सी। ए पॉइंट से हमने इस बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रा करनी है जिसका नाम हमने रख दिया पी क्यू। तो अब पी क्यू जो है वह यहाँ पर दो एंगल्स और बना दिए इसने। ए पर तो ऑलरेडी ट्राइंगल के साथ एंगल था, एक इधर बन गया और एक इधर, तो इनके नाम मैंने एंगल 1 और एंगल 3 रख दिए। अगर हम फिगर से देखें तो हम ये क्या कहेंगे कि बी, जैसे कि हमने कंस्ट्रक्ट करा पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी, तो हम ये कहेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट एंगल्स हो गए। इसी तरह एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट एंगल्स हो गए। ठीक है। अगेन फ्रॉम द फिगर वी सी एंगल 1 + 5 + 3 इज सम ऑफ द एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। 1 + 5 + 3 जो है वो सम ऑफ द एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। लेकिन अभी हमने प्रूव किया कि जो 1 है वो 2 के बराबर है, तो इस 1 की जगह मैंने 2 रख दिया, और जो 3 है वो 4 के बराबर है, तो इस 3 की जगह मैंने 4 रख दिया। तो 2 + 5 + 4 आ गए। तो अब देखो 2 + 5 + 4 कहाँ है? 2 यहाँ, 5 यहाँ, 4 यहाँ, मीन्स एक ट्राइंगल के अंदर है। तो 5 को मैंने नाम दे दिया और कर दिया, और क्योंकि मैंने प्रूव करना है एंगल a + b + c इज़ 180, तो मैंने 5 को पहले लिख दिया, 2 को यहाँ, 4 को यहाँ। तो a की जगह 5 की जगह पर मैं इसको नाम a दे सकती हूँ, 2 की जगह पर मैं इसको नाम b दे सकती हूँ, और 4 की जगह पर मैं इसका नाम c दे सकती हूँ। तो एंगल a + b + c इज़ 180, यही प्रूफ हो गया। थ्योरम 6.8 If a side of the triangle is produced, then exterior angle so formed is equal to the sum of the interior opposite angles. वो कहता है एक ट्राइंगल की किसी भी साइड को अगर हम प्रोड्यूस कर दें तो जो बाहर एंगल बनता है, एक्सटीरियर एंगल बनता है, वो इंटीरियर अपोजिट, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के है। जैसे ये 4 एक्सटीरियर यहाँ है तो इसके बराबर वाला नहीं लेना, इसके अपोजिट जो दो एंगल हैं उन दोनों के सम के इक्वल हमने प्रूव करना है। अगर आप इधर वाली साइड करोगे तो ये दोनों हो जाएंगे, मीन्स जिस भी साइड को आपने प्रोड्यूस किया, ठीक उसके अंदर वाले एंगल के सामने जो दो एंगल हैं उनके सम के इक्वल हमने प्रूव करना है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180 होता है। ठीक है। फ्रॉम द फिगर एंगल 3 + 4 इज इक्वल टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल होगी तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होएगी। दोनों की लेफ्ट साइड हमने इक्वल कर दी तो एंगल 3 से एंगल 3 कट गया, तो एंगल 4 इज इक्वल टू 1 + 2 हो गया। तो 4 का नाम क्या है? ABX। तो एंगल ABX इज इक्वल टू 1 का मतलब एंगल A और 2 का मतलब एंगल C। यही हमने प्रूव करना था, टू प्रूव एंगल ABX इज इक्वल टू एंगल A + C। उसके बाद उसी में जहाँ ये थ्योरम खत्म होती है वहाँ पर आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर दैन आइदर ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स। जब हमें ये पता है कि ABX एंगल A + C है, एंगल इनमें से कोई भी 0 डिग्री नहीं होता। ठीक है। 3 एंगल्स का सम 180 होता है तो कोई 0 नहीं होता। अगर ये ABX इन दोनों का जोड़ है तो ऑटोमेटिकली जो ये है वो अकेले में इससे भी बड़ा है और अकेले में इससे भी बड़ा है। एग्जाम्पल लेके देख लो, अगर इसका मेज़रमेंट 110 है तो ये 70 + 40 हो जाएगा, या 60 + 50 हो जाएगा। तो जो 110 है अकेले में तो 60 से भी बड़ा है और अकेले में 50 से भी बड़ा है। तो वही चीज़ उसने यहाँ कही है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो 1 से भी बड़ा होता है, और जो ये है ये इससे भी बड़ा होता है, 2 से भी बड़ा होता है। तो इसी थ्योरम में से ये निकला है कि ABX इज इक्वल टू, अगर A + C है तो ऑटोमेटिकली जो ABX है वो ग्रेटर देन एंगल A है, और जो ABX है वो ग्रेटर देन एंगल C है। तो ये था आपका इसमें। उसके बाद एक्सरसाइज, इसी के बिहाफ पर एक्सरसाइज 6.3 आ जाती है हमारी। 6.3 के हम 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं आज। साइड PQ and RQ, QP and RQ of a triangle PQR are produced to the points S and T। जैसे कि अपने को फिगर में दिख रहा है QP एक्सटेंड कर रखा है और RQ को भी एक्सटेंड कर रखा है।
और ये एंगल है 135 और ये 110 एंड वी हैव टू फाइंड एंगल PRQ जो सेंटर वाला होता है उस वर्टेक्स पर हमने एंगल निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो आप इसको एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, लीनियर पेयर से भी कर सकते हो, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो मर्ज़ी आपकी, जिस तरीके से मर्ज़ी आप कर सकते हो। एक जगह हमने लेट एंगल कर लिया 1, यहाँ लेट कर लिया, तो ये लीनियर पेयर से आपका एंगल 1 निकल जाएगा। अगर 1 निकल गया तो अब हम इस एक्सटीरियर एंगल पर वो प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि वी नो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। जब इन दोनों में से एक तो होना चाहिए तभी एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो इसीलिए मैंने 1 निकाल दिया लीनियर पेयर से, और 110 इज इक्वल टू 1 + 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 2 निकल जाएगा, दैट मीन्स एंगल PRQ निकल जाएगा। क्लियर। इसी तरह मैं ये भी लीनियर पेयर से कर सकती थी, तो मैं इससे कर लेती एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, एंगल X जो है 162 दिया हुआ है, XYZ ये पूरा एंगल 54 दिया हुआ है। बेटे ये पूरा एंगल दिया हुआ है 54 Y पे रिस्पेक्टिवली। हमने 2 निकालने हैं, YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स। जो ये YO जा रहा है ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करता है, आधे आधे में बांटता है, और जो ZO जा रहा है वो पूरे Z को आधे आधे में बांटता है। हमने प्रूव करना है OZY ये जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रखा है वो निकालना है, और YOZ एक ये निकालना है। ठीक है। तो हमने क्या है, ट्राइंगल XYZ में एंगल X 62 दिया हुआ है और पूरा Y XYZ का मतलब पूरा 54 भी दिया हुआ है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से पहले तो आप Z निकालो, पूरा Z, बाद में उसको बाइसेक्टर करेंगे। तो Z निकल गया 64। अब अगर ये 54 है पूरा Y, तो 1 और 2 अकेले अकेले में अलग अलग में बाइसेक्ट का मतलब 27 हो जाएगा। बाइसेक्ट का मतलब है बराबर 2 हिस्सों में बांट देना। और इसी तरह अगर ये 64 निकल गया तो ये 32 निकल गया, मीन्स OZY 32। आप इनके नंबर दे दो आसान से, 1 2 3 4 सम आसान बन जाता है। लेकिन आप क्या करते हो, क्वेश्चन पेपर पे नंबर दे देते हो, लेकिन फिगर में जो आंसर शीट पे बनाते हो वहाँ नहीं देते। तो पूरी फिगर पहले आप आंसर शीट पे बनाओ, और जो नंबरिंग देनी है वो आंसर शीट पे जो फिगर है उसमें देनी है, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि कौन सा 1 2 3 4 है। तो OZY जो है वो एंगल 3 मैंने नाम दिया हुआ था, तो ये 62 एक आंसर आ गया। अब आपके पास एक ट्राइंगल फिर बन गई YOZ में आपके पास 2 का मेजरमेंट है, 3 का है, तो यहाँ पर मैंने 4 नाम दे रखा है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल 4 निकाल दो, वो आपका YOZ हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ AB, फिगर सब बुक में दी हुई हैं, इफ़ AB इज़ पैरेलल टू DE, ये AB और DE पैरेलल दी हुई हैं, और BAC एंगल BAC 35 डिग्री दिया हुआ है, और CDE ये 53 दिया हुआ है। अपने को एंगल निकालना है DCE, ये एंगल निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है मैंने, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे कि अगर AB और DE पैरेलल हैं और AE उनका ट्रांसवर्सल है, देन एंगल 1 and 35 डिग्री, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। सो इफ़ दिस इज़ 35 देन एंगल 1 विल आल्सो बी 35। अब ट्राइंगल DCE है, ये ऑलरेडी 53 दिया हुआ था, ये एंगल्स अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से 35 निकाल दिया, तो एक ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, और ये एंगल निकलेगा 92। तो ये समझने की कोशिश करनी है और अप टू क्वेश्चन 3 करने हैं। जो थ्योरम्स मैंने आज कराई हैं वो भी आपने कॉपी पर लिखनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।